आज की रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज की रामायण में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से सभी राजा धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, कोई भी इसमें सफल नहीं होता। जब जनक जी यह सब देखते हैं तो उन्हें क्रोध होता है, क्रोध करते हैं। तब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से विनती करते हैं कि आप ये धनुष तोड़िए। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सूर्यकायेषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय। प्रभुज बल्लूज विधु शिव धनु राहु गौ कठोर वेदित सबका आहू रावण मारो महाभट भारे देखी सरासन गाहि विसिधा आरे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबकी विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उससे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। सोई पुरारी को दोडू कठोरा राज समाज आजो जोई तो ओरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरहि हटिते एही। उसकी शिव जी के कठोर धनुष को आज से इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भट माने हति सिय मन आखे परिकर बांधे उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरना आई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता से के अभिमानी थे वह मन ही में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि उठई न कोटि भांति बलुक आही जिनके कछु विचारु मन माही चाप समीप महीप न जा आही। वे तमतमाकर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तम की धरहि धुनु मूर निपठई ना चलहि लजाई मनो पाय भट बाहुबलु अधिक उबर गाय सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अचर बिहार। वे मूर्ख राजा तम कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो
वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरी नाटारा। डगई ना शंभु सरासनु के ऐसे, कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वे उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सपन सवन भये जोग उपहासी, जैसे बिनु वैराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। शीहित भये हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नपहविलो की जनकु अकुला आने, बोले वचन रोष जनु साने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हत प्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसा वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुठा आना। देव धनुज धरि मनोज शरीरा, विपुल वीर आए रंधीरा। मैंने जो प्रण ठान न था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवों और दैत्यों भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवारी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। निहार बिरचि जनु, रचे उन धनु तमनीय। सियावर राम मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि हुलाबहु न भावा, काहू न सकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको वो अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने एक भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहने मही में जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखना विधि बैरे ही
भाहूं। अब कोई वीरता अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता कर्ण जी का विवाह लिखा ही नहीं। सतक्रतु जाय जपनु परिहाऊ, कुंवरी कुआरी रहु का कर जो जनते बिनु भट्ट भुवि भाई, तो पनु करी धोते न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भय दुख हारी। माँ खेला खानो कुटिल भई भय, रद पद फरकत नयन रिस आहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे योचन जनुबान। नाई नाम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रणाम। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ वो कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाढ़ से लगे। जब नारहास रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवीर से न महु जाहा को होई, तेहि समाज अस कही ना को होई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यामान रघु को मनि जानी। रघुवंशियों में कोई जहाँ होता है उस समाज में ऐसा वचन कोई कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी श्री जनक जी कहते हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कुछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावा, कंदुक एव ब्रह्म उठावा। हे सूर्य कुल रूपे कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जी में डोरे फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमी तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत की मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानी अस आयुष हो, कौतुक करो बिलो सो।
प्रताप चढ़ाओ, जो जन सत मान ले धाओ। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दूर ले चला जाऊं। तौरे छड़क दंड जिमी तब प्रताप बलनान, जाना करो प्रभु शपथ न करो धरो धनु भार। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकरमत्ते बरसती छत्ते के तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर सकूं तो प्रभु के चरणों में शपथ है, फिर मैं धनुष को और तरकसों को कभी हाथ नहीं ना लगाऊंगा। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।